सुशासन बाबू, आपने बिहार में बहार का नारा दिया था, अब लोग आपके बहार की दंश झेल रहे हैं और कह रहे हैं नहीं चाहिए उन्हें ऐसी बहार, क्योंकि बिहार में बहार सिर्फ अमीरों की है, बिहार में बहार सिर्फ नेताओं की है, बिहार में बहार सिर्फ मुखियाओं की है, बिहार में बहार वार्ड सदस्यों की है, बिहार में बहार इंदिरा आवास सहायकों की है, बिहार में बहार डीलरों की है और बिहार में बहार आपके अधिकारियों और पदाधिकारियों की है, क्योंकि आपने नई नई योजनाओं के जरिए इन सब की जेब गर्म करवाने का काम किया है और गरीब जनता को गरक में ढकेलने का काम किया है। पटना में सड़क और पुल बनाकर आपने बहार का खूब ढकोसला किया, लेकिन जरा गांव का हाल देख लीजिए, जहां आपकी सारी सरकारी योजनाएं धरातल पर दम तोड़ रही है। जनता सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है और आपके पदाधिकारी समेत सभी जनप्रतिनिधि मालामाल हो गए हैं, क्योंकि सरकारी राशि का आपने कभी हिसाब नहीं लिया, उस राशि से धरातल की तस्वीरें बदली या नहीं इसकी भी कभी जांच नहीं हुई, और जांच हुई भी तो इसका जिम्मा आपने पैसों का बंदरबाट करने वालों के मजबूत कंधों पर दे डाला। नतीजा अब आपके सामने है, जहां गरीब जनता सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। ताजा मामला कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत सोनहन पंचायत के उदाड़ गांव का है, जहां दलित टोलों के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां सभी सरकारी योजनाएं धरातल पर दम तोड़ रही हैं। न सड़क है, न नल जल योजना सफल है, न नली गली योजना का काम हुआ है, न घर बन पाया है और न ही राशन मुफ्त में मिल रहा है। क्योंकि ये दलित बस्ती है तो इनकी फरियाद सुनेगा कौन, क्योंकि आपकी सरकार ने अमीरों को अमीर करने की ठानी है और गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया है। उदार गांव के दलित टोले और मुसहर टोले के लोगों की हालत देखकर तरस आती है, लेकिन आप इन सबसे दूर सीएम हाउस में बैठकर आराम की नींद फरमा रहे हैं और यहां के मुखिया पिछले 10 सालों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि उस सरकारी फरमान पर काम होगा या नहीं, जिसमें यह कहा गया था कि काम नहीं करने वाले जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कैसे करते हैं देखते बनी और सही ना हो रोड पर ले आवता सब कर तो हित गण आते तो कैसे आते होंगे, तो वो गण आवता तो गाड़ी देता ना सर कि कैसा उदार वाला हम सर मुखिया सरपंच है। हमने कहा था जब गली नाली बढ़िया बना दिया, पर खाना हमने बिहार कुल सरकार कहाँ देता, हमने का हगाऊ में तो छे करता रोड शौचालय भी नहीं बना है। अरे कोई देता है बाबू बनाता ना हमके देता ना कि फौजी बना देता सरकार में, पैखाना बना देता, मेहरान चौहने जाके बैठा ऐसे उठता। अब नहीं बा, हम लोग को नहीं मिला ना हमारा को नहीं मिला। मांग गली नाली बन जाए फर्स्ट क्लास के तो बताया जा रहा है कि मुखिया आपके यहाँ 10 साल से मुखिया है। हाँ 10 साल से मुखिया तो है। सरकार के तरफ से नल जल गली नली सब चीज का पैसा आ गया, लेकिन बना क्यों नहीं? बड़े के बनावे के बाद छोट के नहीं बना। काहे छोट के बनेगा बड़ा जी? आप कहाँ उधारे गाँव में रहते हैं? जी हाँ। ये कैसे आप लोग रहते हैं गली में? किचड़ में रहते हैं। काहे किचड़ में रहते हैं? मुखिया है, मुखिया जी है, बनवा सही नहीं होता क्या करें। हाँ घरों नहीं खे, न दुआर नहीं खे, हमने निकल के कहीं मुँह निकल थे मुँह पैठा था जा, वही में भैंस पर चढ़ के हम जाए आई ला जा। सरकार तो इंदिरा आवास दे रही है घर बना कर। कहाँ देले बाना तनी देख ले, देले बाना इंदिरा आवास हमने के देले बाना। मुखिया जी से बोले आप लोग? मुखिया हमने के सुनता ना क्यों न बात में। कौन मुखिया यहाँ का, क्या नाम है? मुखिया वो जाके हम कोरी के। अच्छा हाँ क्यों न बात में हमने के सुनत नहीं, हम मुखिया जी की हमने के करी जा। हमने के घर बाना कुछ घूर धरक तक खुद जगह नहीं के हमारा के, न जमीन बा, भैंस पर चढ़ना भैंस पर उतरना वही पर। गांव भभुआ कुदरा सड़क के किनारे है, जहां लोगों के बीच वर्तमान मुखिया के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। गांव के ही हरिराम के अलावा सारे महिला और पुरुषों ने बताया कि पक्की गली का निर्माण नहीं हुआ है, कीचड़ के बीच हम लोग रहते हैं, बारिश में हम लोगों को मेन रोड तक जाने में 2 फीट पानी में घुसकर जाना पड़ता है, सांप बिच्छू काटने का भय भी बना रहता है। सभी ने एक स्वर में मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। वहीं उदार के ही बलराम
ओदार के ही बलराम यादव ने मुखिया की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए बताया कि मुखिया जी की नियत ही नहीं रही कि दलित टोलों का विकास हो सके। 7 निश्चय योजना के तहत सभी पंचायतों में राशि आई, लेकिन सोनहन पंचायत के मुखिया जी द्वारा कोई काम नहीं किया गया। वहीं गांव के लोगों ने भी इस बार पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया को सबक सिखाने की ठानी है और एक सच्चे ईमानदार मुखिया चुनने का मन बना। देखिए, हमारे गांव में कुहार, लोहार, धोबी, कानू, कंकर, मुसहर, हरिजन, यादव, ब्राह्मण, राजपूत सब जाति के लोग 10 साल हो गया। हम लोग को बहुत बड़ा बस्ती है। हम लोग बहुत सब मिल के 10 साल प्यारे सिंह के मुखिया देखे, 10 साल ललित किशोर उपाध्याय के देखे, लेकिन 10 साल में हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ। चल के देखिए, नल जल की वही स्थिति है। रोड रास्ता देखिए रहे हैं। नल जल पर तो बहुत सरकार पैसा खर्चा की है, किया है, बनाया है, लेकिन पानी किसी के पास नहीं पहुंचता है। पूरे गाँव पता कर लीजिए, आज का देखता है लोग, कुछ पता भी नहीं चलता। हम लोग ये आपका सोनहन पंचायत में कितना वार्ड है? अरे वार्ड तो हम लोग को 13 गो है। 13 गो में 4 गो 5 गो वार्ड, 4 गो हमारे ही गांव में है, ओदार में। लेकिन फिर भी कोई देखिए, गरीब आदमी सब वार्ड भी बनता है। बड़े बड़े मुखिया हम हैं चाहे कोई है, अगर मान लीजिए अगर काम करना चाहता है सब लोग, अगर वार्ड बाई वार्ड अगर काम अच्छा ढंग से किया होता तो ये स्थिति नहीं होता। देख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। मेरे गांव में इतना बड़ा बस्ती में 2-2, 3-3 को रोड रास्ता है। हम सब करेंगे गरीब गुरबा के लिए, जो भी होगा हमारे सरकार से फंड मिलेगा, हम सारी काम करेंगे। शासन को ऐसे दलित टोलों की खोज खबर लेनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से इस गांव का बेड़ा गर्क कर दिया गया और पैसों का बंदरबांट जिला प्रशासन की सरपरस्ती में हुआ, क्योंकि इन दलितों को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला। राशन कार्ड रहने के बावजूद डीलरों ने इन गरीबों का राशन डकार लिया। डीलर साहब पैसे लेकर राशन दे रहे हैं और कह रहे हैं सरकारी फरमान है 1 माह फ्री राशन देना है और 1 माह का पैसा। क्या नाम हुआ आपका? धनराज राम। धनराज राम, एक बात बताइए, सरकार का तो विधि व्यवस्था बनाया हुआ है कोरोना महामारी के देखते हुए कि शायद फ्री में राशन देना है। आपके गांव में शिकायत है कि पैसा लेते हैं। हाँ, माँ एक देखिए, जैसे 1 माह का पैसा, 1 माह का उसी माह में जो अगस्त का है 1 महीना का पैसा का लेकर देना है, 1 महीना फ्री में देना है हमको। उसी में दोनों अटैच है। आप सबका 1 महीना का ड्राफ्ट करते हैं, 1 महीना का माल आता है, 1 महीना का फ्री आता है। फ्री को फ्री देते हैं, पैसा वाला का पैसा लेते हैं। फ्री कितना देते हैं और पैसे में कितना देते हैं आप लोग? 5 यूनिट है, 25 किलो। मतलब कितने आदमी को आप देते हैं अपने राशन दुकान से? कितने आदमी को फ्री देते हैं? कितने को पैसा लेकर हम देते हैं? फ्री लगभग 900 यूनिट है मेरा। 900 यूनिट का फ्री, 900 यूनिट का पैसा ले। आपका क्या नाम हुआ? धनराज राम। किसके नाम से राशन दुकान है? मेरा नाम से। केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से राशन का फ्री व्यवस्था है कोरोना महामारी को लेते हुए, वो भी नवंबर माह तक। नहीं कम नहीं, एक बेरी खाली फ्री में राशन मिलल बा हमनी के बस। अभी तक पैसा लगता है? हाँ, पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है? हमनी के 115 रुपए। बहरहाल पिछले 15 सालों में बहार वाले बिहार को नई नई सरकारी योजनाओं के जरिए बदहाल कर दिया गया। बिहारियों की गाढ़ी कमाई को सरकारी योजनाओं के जरिए सिर्फ जनप्रतिनिधियों की जेब गर्म करने में खर्च किया गया और सुशासन बाबू चंद बहार वाली तस्वीरों के जरिए वाहवाही बटोरते रह गए और बिहार का गांव बदहाली की ओर बढ़ता गया। अब पोस्टरों पर लगी उन तस्वीरों को धरातल की ये सच्ची तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही हैं। देखना है जिला प्रशासन की नींद कब खुलती है और कार्रवाई कब की जाती है। बिहार लाइव 24 के लिए भभुआ से राजेश सिंह की रिपोर्ट। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब